हे हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हमारे मार्केट की अगर बात करें तो प्री ओपनिंग सेशन में निफ्टी जो है लगभग 97 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, लगभग 25,333 के पास। और बैंक निफ्टी जो है लगभग 228 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है 51,579 के पास। मतलब आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे खासे गैप अप हमको ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर 2 मिनट हम लोग बात करें जो हमारा प्रीवियस डे का मार्केट था अगर उसके बारे में, तो प्रीवियस डे जो मार्केट है वो बिल्कुल ही साइडवेज दिखाई दे रहा है हमको। अब देखेंगे कि एक बहुत ही छोटे से रेंज में जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पिछले दिन अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी थोड़ी हमको ज़्यादा दिखाई दे रही थी। मतलब अगर आप रेंज देखेंगे तो एक रेंज में ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। बट अगर आप जो इंडिविजुअल कैंडल्स है अगर उसको जो है क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक कैंडल में हमको विक जो है काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। अब देख सकते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, और अगर आप 5 मिनट का भी चार्ट पे देखते हैं तो अब देखिए हर एक कैंडल में हमको जो है काफ़ी ज़्यादा विक दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी बड़ी विक पर्टिकुलरली जो है लास्ट के आधे घंटे में तो हमको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दी थी। आप इस कैंडल को देखिए, अचानक से ये नीचे आता है और इतना ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। तो अब देखिए कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जिस पे हमको विक दिखाई नहीं दे रही है। और विक जो है केवल एक साइड नहीं है, विक जो है दोनों साइड हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर के साइड में भी नीचे के साइड में भी। मतलब थोड़ी वॉलेटिलिटी है, थोड़ा सा इनडिसीजन है लोगों को। अभी समझ में नहीं आ रहा है ट्रेडर्स को कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें निफ्टी की भी, तो निफ्टी भी जो पिछले दिन बिल्कुल ही साइडवेज का जो है ट्रेड हुआ था। एक छोटे से आप देखेंगे छोटे से रेंज में एक हमको ट्रेड होता दिखाई दिया था। बट बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दी थी। जो कैंडल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, कैंडल्स में काफ़ी ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा था। मतलब लोगों को तो थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे लोग कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, या बाई करना है या सेल करना है। नीचे थोड़ा आने पे लोग बाई करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊपर जाने पे लोग सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो ये था पिछले दिन का मार्केट। तो आज अभी हमारा मार्केट ओपन हो चुका है, तो हम लोग एज़ यूजुअल हम लोग चार्ट बनने का वेट करेंगे। और फिर हमको जब लगेगा कुछ हमको अच्छा सेटअप मिल रहा है, हम कुछ ट्रेड वगैरह का प्लान कर सकते हैं, तो हम लोग ट्रेड लेने के लिए प्लान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें पुट साइड का पोजीशन बना लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बना लेता हूँ। तो देखिए, अभी हमारे पोजीशन में छोटा लॉस ही हमको दिखाई दे रहा है, लगभग 200 रुपये का लॉस हमको दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ कि ट्रेड का लॉजिक मैंने क्यों डाउन साइड का ट्रेड बनाया है, तो आप देखेंगे कि जो पिछले दिन जो मार्केट था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बिल्कुल साइडवेज ट्रेड हो रहा था। तो यह साइडवेज ट्रेड होने से क्या होगा कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही मार्केट में जो है पोजीशन बना लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए मार्केट जो है काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था। ऐसा गैप अप ओपन होने में क्या होगा कि जिन लोगों ने भी रैंडम पोजीशन वगैरह बनाई होगी और जो भी बायर्स सेलर्स आए होंगे पिछले दिन, उनको तो बाहर निकाल दिया मार्केट ने इमीडिएटली गैप अप ओपन होके। तो अभी ऊपर जो है सेलर्स इमीडिएटली जो है सेलर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है हमको। और सेम ये चीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही अप्लाई होती है। जो सेलर्स को मार्केट ने डायरेक्टली ही आउट कर दिया है गैप अप ओपन होके, तो अभी सेलर्स के स्टॉप लॉसेज ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो दिन और यहाँ से अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद जो है थोड़ी रिकवरी होनी चाहिए थी, बट बिल्कुल भी रिकवरी के लिए नहीं जा रहा है। तो मतलब जो लैक ऑफ बाइंग है वो हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रही। इसका मतलब कि जो लोग जो बाइंग में उतने इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। और निफ्टी और फिर बैंक निफ्टी ने अपना डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया है। देखिए, तो डे लो का ब्रेकडाउन देने के बाद आप देखेंगे तो पास में ही हमको प्रीवियस डे की क्लोजिंग कैंडल दिखाई दे रही है। तो जब भी ऐसा होता है कि मार्केट जो है अपने डे लो को ब्रेक कर देता है और प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसके आसपास आ जाता है, तो नॉर्मली मार्केट जो है प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल को ब्रेकडाउन देने के लिए डेफिनेटली आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम जो डे का हाई लो और प्रीवियस डे का क्लोजिंग वगैरह होता है, ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो सेलर्स वगैरह है काम करते हैं, बड़े ट्रेडर्स काम करते हैं अपने स्टॉप लॉसेस रख के। तो यहाँ से मार्केट जो है हो सकता है थोड़ा देर होल्ड होने के बाद एक ब्रेकडाउन दे और जो है प्रीवियस डे का कैंडल का क्लोजिंग का ब्रेकडाउन करने के लिए आ जाए। तो ऊपर
तो ये चीज़ दो सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अप्लाई होती है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, सेलर्स को तो डायरेक्टली आउट कर दिया गैप अप ओपन होके, तो ऊपर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स को टारगेट करने के लिए यहाँ पे जो भी बायर्स बचे हुए बायर्स है पिछले दिन के, उनको टारगेट करने के लिए नीचे आ सकता है। इन एक दो बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पुट साइड का पोजीशन बनाया था। अभी हम लोग वेट करेंगे अपने टारगेट या जो स्टॉप लॉस का हमारा जो लिमिट होता है उसके लिए। देखिए अभी हमारे पोजीशन में जो है छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, कभी थोड़ा प्रॉफिट कभी थोड़ा लॉस के बीच जो हमारा पोजीशन स्विंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो यहाँ से देखिए स्लो एंड स्टेडी मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया था, बट ऊपर से रिजेक्शन लेके निफ्टी भी अपना जो डे लो है लगभग वो ब्रेकडाउन के लिए जा रहा है। तो यहाँ से ब्रेकडाउन मुझे लगता है निफ्टी को दे देना चाहिए। और बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी अपने डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था ट्रेड का लॉजिक में कि यहाँ से थोड़ा होल्ड करने के बाद थोड़ा हमको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलना चाहिए, और प्रीवियस डे का जो कैंडल है वो भी उसका ब्रेकडाउन हमको देखने के लिए मिलना चाहिए। जो देखिए मार्केट में आज जो है काफ़ी मोमेंटम, अभी लगभग टाइम जो हो रहा है 9:38 का हो रहा है, और मार्केट में मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पिछला दिन मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, अभी तक तो देखने से ऐसा लग रहा है कि आज भी मार्केट कुछ उसी तरह का रह सकता है, क्योंकि जो मार्केट में जो मोमेंटम है वो बिल्कुल मिसिंग दिखाई दे रहा है। जो वॉल्यूम है ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, और मार्केट ना ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना ही नीचे। जो मार्केट ने एक छोटा सा जो, अगर आप ये जो बड़ी कैंडल है उस कैंडल को अगर इग्नोर करें तो मार्केट ने अभी से ही एक रेंज बना लिया है, उस रेंज में ही ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली आप निफ्टी भी दे सकते हैं। निफ्टी ने भी हालांकि अपना जो डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया था, बट वहाँ से कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं गया, और यहाँ से एक रेंज में ही ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम हमको काफ़ी मिसिंग दिखाई दे रहा है, जो मोमेंटम वगैरह जो है किसी भी एक डायरेक्शन में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अभी भी हमारे पोजीशन में कुछ छोटा मोटा लॉस दिखाई दे रहा है, और जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था मार्केट में जो मोमेंटम है वो मोमेंटम बिल्कुल ही मिसिंग दिखाई दे रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में हालांकि आप देख सकते हैं ये अभी भी बैंक निफ्टी ने जो ये रेजिस्टेंस बनाया था, और हमने भी जो रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा था 51,442 का, उसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। और अगर आप ये जो पहली बड़ी कैंडल आई थी आप इसको इग्नोर करें तो ये हमारा जो ये रेजिस्टेंस है लगभग उसके नीचे ही ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी क्या है कि देखिए अभी अब जो आप चार्ट को देखने से बोल सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक में थोड़ा हमको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल में हमको सेलिंग आई है उसके बाद बिल्कुल भी बैंक निफ्टी रिकवर नहीं हो रहा है। तो ऐसे देख के काफ़ी सारे लोग जो है सेलिंग करने लगेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को देखे काफ़ी सारे जो सेलर है वो मार्केट में एंट्री करने लगेंगे और सेलिंग साइड का पोजीशन जो है बनाने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी अगर जल्दी से ब्रेकडाउन नहीं देता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स, काफ़ी सारे सेलर्स भी इकट्ठा हो जाएंगे, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर स्पाइक के साथ निकल सकता है, क्योंकि ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेज अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट को। तो देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ पे जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी ना ही निकले वही हमारे लिए अच्छा होगा, और जितना जल्दी से जल्दी है वो डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिनिमम कल का जो क्लोजिंग कैंडल उसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो जितना जल्दी ये दो लेवल्स का ब्रेकडाउन दे देता है, अभी आज का जो ये एक लो है और कल का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल उसका जितना जल्दी ब्रेकडाउन दे देता है उतना ही जल्दी हम लोग अपना जो प्रॉफिट वगैरह बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम इस रेजिस्टेंस के पास जो है बैंक निफ्टी स्पेंड कर रहा है इसके नीचे। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर हमको अपना पोजीशन में कहीं ना कहीं लॉस बुक करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकले बैंक निफ्टी वही हमारे लिए अच्छा होगा, और वहाँ से फिर दोबारा जल्दी से जल्दी जो है डे लो का ब्रेकडाउन और फिर प्रीवियस डे के कैंडल का ब्रेकडाउन दे दे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और सिमिलरली आप देख सकते हैं निफ्टी भी कहीं ना कहीं ये जो लेवल है लगभग 25,320 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। अगेन दूसरा अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, और अगेन तीसरा अटेम्प्ट के लिए जा रहा है बैंक निफ्टी 25,320 का लेवल का। तो यहाँ पे निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी भी अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे और यहाँ से उसके नीचे ही होल्ड होता है तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो अभी देखते हैं, अभी तो मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रहा है हमको, और जो है थोड़ा साइडवेज होता हुआ दिख रहा है मार्केट।
तो जितना जल्दी से जल्दी हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए और तो जितना जल्दी हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस का लिमिट रीच होता है उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। हम लोग स्टॉप लॉस या टारगेट अपना बुक करके मार्केट को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो आपको मालूम है कि साइडवेज मार्केट में जो है प्रीमियम वगैरह ड्रॉप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो थीटा डीके की वजह से हमको वैसे भी अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहता है तो भी हमको लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं किस रेंज से कितना जल्दी मार्केट या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलता है, वेट करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्केट है मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कहीं भी जाने वाला है। ये बार बार अपने डे लो को ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, बट ये बार बार डे लो से रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ ही मूव हो जा रहा है। अब सिमिलर पैटर्न जो है काइंड ऑफ चार्ट और मूवमेंट जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी हमको दोनों में दिखाई दे रहा है। दोनों ही डे लो से बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। मतलब टिपिकली एक रेंज में बिल्कुल साइडवेज ही मूव होता हमको दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमको वही देखने को मिल रहा है। अब बार बार जो बैंक निफ्टी जो है अपना डे लो का क्लोजिंग करने के लिए आ रहा है, वो थोड़ा सा एक हल्का सा एक 10-20 पॉइंट का नीचे स्पाइक लगा रहा है, बट अगेन वो ऊपर ही चला जा रहा है। अब देखेंगे अगेन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डे लो के नीचे जो है क्लोजिंग तो दे दी, बट नीचे जो हमको फॉलो थ्रू कैंडल्स मिलनी चाहिए वो कैंडल्स नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगेन एक बेस बना के सपोर्ट बना के शायद ये ऊपर ही मूव कर जाए। और ये वापस से अगर इसी रेंज में जाता है तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये ऊपर ब्रेकआउट करके जाने वाला है। ये वापस से इस रेंज में जाने के बाद बिल्कुल साइडवेज ही ट्रेड होने वाला है। तो अगर हम लोग ज़्यादा देर पोजीशन में रहेंगे तो क्या होगा, जो आपको पता है थीटा डीके की वजह से हमारा प्रीमियम जो है पूरा ड्रॉप हो जाएगा और हमको लॉस देखने के लिए मिलेगा। अगर हमारी एनालिसिस गलत होती है उसकी वजह से अगर हमको लॉस होता है, मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो देखिए दूसरी बात होती है। लेकिन अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है और एक ही जगह घूमता रहता है उसकी वजह से हमें लॉस होता है, तो फिर उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए मुझे लगता है कि हमें अपने पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये जो टिपिकल जो रेंज बना हुआ है उसमें ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए मैं अभी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ। मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज है और मुझे लगता है फर्स्ट हाफ मार्केट ऐसे ही रहने वाला है। तो यहाँ हम लोग अपना जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको मैंने बुक कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन को एग्जिट कर चुके हैं। देखिए हमारा टारगेट तो और ज़्यादा था, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था लॉजिक के टाइम पे कि यहाँ से अगर जब ये डे लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो कल का जो क्लोजिंग कैंडल है एटलीस्ट मार्केट जो है वहाँ तक तो आना चाहिए, और ये जो कल का मतलब जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है उसको ब्रेक डाउन देना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है वो नीचे भी आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमेंटम जो है बहुत स्लो है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है मार्केट। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मार्केट हमको जो हम लोग स्पॉट का चार्ट में तो हमको दिखेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, बट प्रीमियम वगैरह में हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा अगर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि थीटा डीके की वजह से मोमेंटम ड्रॉप होने वाला है। तो इसकी वजह से मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे हमको कुछ और ज़्यादा वेट करके फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि चार्ट पे जो हमको स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बिल्कुल ही साइडवेज का है। आप देख सकते हैं टिपिकल एक रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज ही मूवमेंट दे रहा है, ना ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और डे लो से भी बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हमने जो भी था वो छोटा सा प्रॉफिट उसको बुक कर लिया था। हालांकि टारगेट जो हमारा था वो तो नहीं मिला, बट छोटा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।